नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, तीर्थंकरों के जब भी कल्याणक होते हैं तो मंदिर जी में हम लाडू चढ़ाते हैं, और आजकल ये प्रथा हो गई कि लाडू जो है हम विभिन्न आकार के लाडू चढ़ाते हैं। तो लाडू का सही स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, आजकल लाडू के नाम पर प्रभावना बढ़ाने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होने लगी और लाडू सजाओ प्रतियोगिता भी होने लगी। लेकिन हम कब अपने मूल से भटक जाते हैं, इसका एहसास लोगों को प्रायः बहुत कम होता है। हमने देखा कई बार लोग मंदिर बना के ले आते हैं, सिद्ध शिला बना के ले आते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां ले आते। आप भगवान के चरणों में चढ़ा क्या रहे हो? मंदिर। विचार करो, आप निर्वाण महोत्सव में आए हो, लाडू चढ़ाने का भाव लेकर आए हो, तो लाडू चढ़ाइए ना। लाडू भव्याति भव्य बनाइए। लाडू के अतिरिक्त अन्य कोई आकार नहीं होना चाहिए। वो लाडू है क्या? कोई उसमें झंडा लगा देता है, कोई क्या लगा देता है, कोई क्या, जिसको जो समझ में आया जाए वो करता है। मेरा पूरे देश के लोगों से ये संदेश है कि भाई, लाडू को लाडू के रूप में चढ़ाओ। यदवा तदवा कुछ नहीं। पुराने समय में मटका में लाडू बनाया जाता था, पंच मटका फोड़ के लाडू निकालते थे। हमने तो बचपन में ये देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और वो लाडू जब निखर करके आता था, अद्भुत। आजकल तो 2300 किलो का लाडू, अब क्रेन बुलाओ उसको चढ़ाने के लिए। क्या है? मुझे इन सब की कोई तार्किकता समझ में नहीं आती। श्रद्धा भाव का मोदक भगवान के चरणों में अर्पित होना चाहिए और लाडू ही होना चाहिए। इसलिए सबसे सुझाव है, इस बार आप कोई इस तरह का काम न करें, लाडू बनाएं। प्रभावना के अन्य आकर्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं, पर ऐसा काम मत करो जिसमें धर्म के नाम पर केवल आडंबर बन जाए और हमारी मूलभूत भावनाएं आहत हो जाए। ये कतई उचित नहीं है। इस बार आप लोगों ने ऐसा निश्चय किया है कि सब मंदिरों में लाडू चढ़ाने के उपरांत लोग यहाँ आकर सामूहिक रूप से लाडू चढ़ाएंगे, अपने अपने मंदिरों से भी लाडू लाएंगे। बहुत अच्छा संदेश जाएगा, सारे मंदिर के लोग आए। लेकिन वो लाडू लाना और अपने मंदिर में भी लाडू चढ़ाना। कोई अगर और चीजें लाता है तो उससे पूछो, भैया तू क्या चढ़ा रहा है, बता। हमारी परंपरा क्या है, हमारी पहचान क्या है? जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि इन बातों को हम ध्यान में रख करके चलेंगे, तभी कुछ सार्थक घटित कर सकेंगे। इसलिए इस बार सबको ध्यान रखना है। भोपाल वाले तो ध्यान रखेंगे ही, सारा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और देश भर के लोग इस पर ध्यान दें। इसी क्रम में मैं पुष्पेंद्र जी, सविता जी। और अब इन्हें एक सवाल किया, कुछ लोग बोलते हैं गोला चढ़ा दो, तो गोला लड्डू है क्या? पर तुम्हें कोई गोला खिलाए तो क्या करोगे, बोलो? ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या, इसमें एक चीज और है। देखिए, एक और दो बातों पर और ध्यान देना चाहिए। नीलेश सुनो, आजकल लाडू को सजाने के नाम पर कई तरह के केमिकल यूज होने लगे हैं, जो महान अशुद्ध है। हमने तो ये देखा है कि पहले घर में कुएं का पानी लाकर छने पानी से शुद्ध लड्डू बनाकर मंदिर में चढ़ाया जाता था। सोले का लड्डू जैसे मुनिराज के चौके के लिए होता है।
आजकल तो हमने सुना लड्डू भी ऑर्डर से आने लगे। यह आपका प्रमाद है। आप रोज जब भगवान के दरबार में द्रव्य धो करके चढ़ाते हैं तो लड्डू अशुद्ध कैसे चढ़ा सकते हो? ये तो आप लोगों को विचारना है। और उसमें केमिकल लगा रहे हैं, क्या जरूरत है उसमें ऐसा रंग भरने का? हमारे यहाँ दो ही परिपाटी, या तो मोदक के नारियल के लड्डू चढ़ाने के या बेसन के नुक्ती के, यही दो परिपाटी रही। जहाँ जो जिस मंदिर में जो परिपाटी वो चढ़ाओ। ज़्यादातर लोग नारियल के लड्डू चढ़ाते थे, पर आजकल तो नारियल के लड्डू भी गोल हो गए, शक्कर की चक्की हो गई। कौन मशक्कत करे? शक्कर घोल दिए, चक्की दे दिए। तुम्हारा प्रमाद है। शक्कर की चक्की का नाम लाडू है क्या? नारियल का बुरादा होना चाहिए। और पहले घर घर से घिसकर नारियल जाता था मंदिर में। आजकल सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई। कहने को आयोजनों का स्वरूप बढ़ा है, पर हमारे संस्कार दिनों दिन छीन हुए। हमें इन्हें ठीक करना चाहिए। इसी के साथ एक गलती आप लोग और करते हैं। उसी लड्डू के ऊपर कपूर जला देते हैं, सो लड्डू भी जल जाता है। जला हुआ लड्डू खाओगे क्या? दग्ध वस्तु तो चढ़ाना भी नहीं चाहिए। अगर दीपक जलाना है तो अलग से दीप प्रज्वलित कीजिए, उसे जला करके रखिए तो ठीक हो। बंधुओं, अभी